राजस्थान के युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बोर्ड की कार्य प्रणाली मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार रहेगी। पूरा काम पूरी निष्पक्षता और पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, यह मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं। निश्चित रूप से चेयरमैन के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं यहाँ अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद जी शर्मा के साथ हम हैं, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पिछली 3 साल की पेंडेंसी की जो परीक्षाएं थी उनको भी आयोजित करवाने का रिकॉर्ड बनाया और 2021 में लगातार जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न इन्होंने बनाया वो समयबद्ध रूप से करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, जिस तरीके से आपने अपने पुलिस सेवा के कार्यकाल में बड़ी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ में कार्य को पूरा किया, उसी तरीके से अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो जिस तरीके से संभाला और जिस तरीके के विजन के साथ में सरकार की जैसी मंशा थी कि बेरोजगारों को सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार के अवसर मिले, उन्होंने आपको इसके लिए जिम्मेदारी दी, तो किस रूप में जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में मानते हैं और उसको आगे बढ़ाया? राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है और इसका सीधा संपर्क राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पे पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम होता है और एफिशिएंसी के साथ काम होता है तो इसका सीधा फ़ायदा राजस्थान के युवाओं को मिलता है। निश्चित रूप से चेयरमैन के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं यहाँ अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूँ और उसी भावना के साथ में मैं पिछले 7 महीने में यह काम कर रहे हैं। उसका परिणाम ये रहा कि जो वर्ष 2018, 19 और 20 की भर्तियाँ जिनके परिणाम लंबित थे, ऐसे हम 14 भर्तियों के परिणाम निकालने में हम सफल रहे, जिससे कि करीब 3,500 युवाओं को रोज़गार, सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकी है। अब निकट भविष्य में 1-1.5 महीने में जो बाकी बची हुई 8 पुरानी भर्तियां हैं जिनका कि परिणाम जारी होना है, जिसके आधार पे युवाओं को नौकरी मिलेगी, उनका भी हम 1-1.5 महीने में निस्तारण करने में सफल हो पाएंगे। इसके बाद सितंबर से हमने इस वर्ष 2021 में एक स्टेनोग्राफर की परीक्षा आयोजित की थी मार्च में, जिसका सेकंड फेज़ की एग्ज़ाम भी हम अक्टूबर माह में आयोजित करवा रहे हैं। अब सितंबर से लेकर दिसंबर तक हमने 6 परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्णय लिया है, जिसमें 2 सितंबर में, एक बड़ी परीक्षा पटवारी अक्टूबर में एवं 3 दिसंबर में। तो निश्चित रूप से ये 2021 और 2022 सरकारी नौकरियों की दृष्टि से शिक्षित युवाओं के लिए महत्वपूर्ण समय होगा, जिसमें बहुत सारी विज्ञप्तियां, परीक्षाएं और परिणाम जारी होंगे। तो हमारा ये बनता है कि ये परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हो, इस प्रकार से हो कि इसमें किसी प्रकार की कोई बेईमानी करने में सफल न हो पाए और पूर्णतः सुरक्षित दृष्टि से ये संपन्न हो। इसी दृष्टि से हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो बोर्ड के अधिकारियों की टीम है इस दिशा में पूरी मेहनत व लगन से काम कर रहे हैं और हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे। सर, युवाओं का जिस तरीके से शिक्षित युवा है तो कई बार लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलने से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन के रूप में आपकी तरफ से मैसेज? मेरा मानना है कि हम जो सरकारी नौकरियों में जैसे RPSCB राजपत्रित अधिकारियों को रोज़गार दिलवाने में सहायता करता है, इसी प्रकार से जैसे रीट एग्ज़ाम है, पुलिस विभाग भी पुलिस कांस्टेबल की करता है, ऐसे ही 40-42 महकमों की ये कर्मचारी चयन बोर्ड करता है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। जैसे अगले 1.5-2 साल में सारे ये चारों इंस्टीट्यूट मिलके 1 लाख के करीब से ज़्यादा नौकरियां नहीं दे पाएंगे, जबकि नौकरियां चाहने वालों की राजस्थान में संभावित संख्या लगभग 50 लाख है। तो यदि हम पूरी उस लगन के साथ में करें तो भी 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो 49 लाख व्यक्ति तो ऐसे होंगे जिनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो मेरा मानना है कि सिर्फ सरकारी सेवाओं पे ही निर्भर नहीं रहा जाए, इसके साथ अपने खुद के उद्योगों पे, निजी क्षेत्र में उधर भी प्रयास जारी रखें, क्योंकि यहाँ सरकारी सेवाओं में सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है और वो हमने अगर पूरी सफलता के साथ में कार्य किया तो भी उसकी एक मर्यादित संख्या है। तो युवाओं के लिए है कि जो अगर यदि लोग सक्षम हैं और डिज़र्व करते हैं वो सरकारी नौकरियों में आए, उनका स्वागत है। लेकिन जो अगर ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ नौकरियाँ फिक्स है, 50 लाख में से 1 लाख ही लगने की संभावना है,
तो बाकी 49 लाख को अपने दूसरे क्षेत्रों में भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके।